हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सब अपनी तैयारी खूब अच्छे से करिएगा और जितना आपसे टाइम मिल सकता है आपको अपने हिसाब से मैनेज करके, और क्योंकि जितना मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद हमें 10 मिनट का यदि टाइम मिलता है तो हम सोचते हैं यार अब 10 मिनट में क्या करना पढ़ के, और जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। तो अब यही चीज़ तो करनी नहीं है। यदि हमें 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो आप सोचो कि चलो कोई नहीं, हम 10 मिनट में 2 से 3 4 5 जो भी क्वेश्चन होंगे, यदि आप 10 क्वेश्चन भी आप पढ़ लोगी तो उसमें 2-3 तो आपको याद ही हो जाएंगे। तो ये कोशिश करो कि जितना आप टाइम निकाल पा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये घंटे मत काउंट करो कि आज हमारा टारगेट 8 घंटे का था या 5 घंटे का था तो अब हमारा हो गया, अब इसके बाद हम अपना कोई सीरियल देखेंगे, मूवी देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये सब करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर यार ये खुद सोचो, किसी और के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये अपने लिए कर रहे हो। तो फिर पढ़ने के लिए टाइम कैसे मतलब देखना कि आज हमारा इतना हो गया। और सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और ये निगेटिव चीज़ तो बिल्कुल ना सोचो कि सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत लोगों का ये है ना कि कई मैसेज आ रहे हैं कि दीदी सीट बहुत कम है, कैसे क्या होगा, और फॉर्म अप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यार जैसे आप ये सोच रही हो फिर वही हम सोच लें, वही तीसरा कोई और सोच ले, तो फिर फॉर्म बहुत कम पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी की इसी तरह की, एलटी ग्रेड की, यानी इसी तरह से आएंगी। लाख 2 लाख की नहीं आएंगी, या फिर कभी ऐसी नहीं आएंगी कि मतलब एक सब्जेक्ट पे आ रही हैं 2-2 3-3 हज़ार की। ये ऐसा नहीं आने वाला, क्योंकि आप खुद सोचो इतने टाइम बाद वैकेंसी आई और फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन, तो कितनी कम सीटें हैं। तो ये सीटें देखो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हमारी मेहनत है। और आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करो। इससे होगा ये कि आप जितना आपसे हो सकता है आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और जो न्यू वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करोगे, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट टाइम पे दिख रहा है कि हमें एलटी का पेपर देना है, टीजीटी का पेपर देना है, इसके साथ साथ जब तैयारी आपकी अच्छी होगी तो और भी जो न्यू वैकेंसी आएंगी उसमें भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप अपने नॉलेज के लिए सीख रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। तो ये मतलब कभी ना करना कि वैकेंसी बहुत, सीट बहुत कम है तो हम अपना फॉर्म ना अप्लाई करें या फिर पढ़ाई में हम ज़्यादा ध्यान ना दें। ये नहीं करना। हम आपको ये सोचना है कि सीट कम है, हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, हमें कोई 4 सीट नहीं चाहिए। और हमें अच्छे से अच्छा करना है। और देखो टेट आने वाला है, उसमें जनवरी में बताया जा रहा है, क्योंकि बीएड वाले जूनियर में लिए जाएंगे, 6 to 8 में लिए जाएंगे। तो यदि टेट आएगा तो उसके बाद ही सुपर टेट आएगा, तो बीएड वालों को उसमें भी चांस मिलेगा। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो तो आपका मजबूत हो जाएगा। फिर और सब्जेक्ट के लिए तैयारी फिर से शुरुआत की जाएगी। तो अपना मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, मतलब कवर करो। नहीं तो फिर यही सब सोचते रह जाओगे तो पता है फिर पढ़ाई नहीं होने वाली। और बस माइंड में यही घूमता रहेगा, यार 9-9 10-10 घंटे या 5 घंटे क्यों पढ़ें, थोड़ा सा सीरियल देख लें, थोड़ा सा कोई काम कर लें, थोड़ा सा किसी से बात कर लें तो थोड़ा अपने आप को अच्छा लगे। क्योंकि पढ़ना बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पढ़ना अच्छा लगे, नहीं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं पढ़ाई से, क्योंकि वो खुद के लिए है। और इससे यदि आपको नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाता है पढ़ना। और किताबों से पता है, लोगों से आप बात करोगे तो आपको बहुत सारी उलझनें मिलेंगी। इस चीज़ का तो आप खुद एहसास, मतलब जब पढ़ाई शुरू करती होगी या देखती होगी, लोगों से बात करो तो बहुत सारी टेंशनें मिलती हैं। यदि किताबें आप पढ़ो तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है यार अब अपनी अलग सी एक दुनिया है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए किताबों को आप टाइम देना स्टार्ट करो और अपनी लाइफ को अच्छा करो, क्योंकि ये जो लाइफ है हमारी, ये हमारे ही हाथ में है कि हम इसको अच्छा अपना बना सकते हैं। और अपने मतलब
हाथों से इसको बिगाड़ भी सकते हैं, यानी कि किसी से बेफालतू में अपना टाइम बर्बाद करके। तो ये गलती मत करो, अपना जितना आपसे हो सकता है पढ़ाई पे ध्यान दो। जहाँ से टाइम मिल सकता है 10 मिनट 20 मिनट का बीच बीच में मिल रहा है उसमें भी अपना पढ़ते जाओ। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।